नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो आज के दिन जिस तरह से मोमेंटम देखने को मिला है बैंक निफ्टी में, तो यानी कल एक चीज याद रखना, निफ्टी की एक्सपायरी है और ये जो दो बड़े संकेत है वो काफी इफेक्ट करने वाले हैं मार्केट के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले यहाँ जो अपडेट है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ सेंसेक्स में एक जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला, ऊपर से बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम देखने को मिला है और निफ्टी जो है वो 24,200 के पास होल्ड भी किया है। ठीक है, तो तीनों के तीनों जो इंडेक्स है उसने काफी जबरदस्त मोमेंटम दिया है। पर अगर हम बैंक निफ्टी पर अगर आप नजर करेंगे तो यहां 900 पॉइंट की मोमेंटम देखने को मिली है। जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा उनको पता है, मैंने कल साफ साफ बताया था कि एक साइड बहुत ही बड़ा ट्रैप होने वाला है। ठीक है, और आज आप देख लो बैंक निफ्टी में 900 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां ट्रैप कौन हुआ, तो देखो पहली चीज तो ये कि जो ट्रैप हुआ है वो रिटेल ट्रेडर हुआ है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो देखो मैंने कल आपके सामने ये डाटा रखा था, मैंने आपको समझाया था कि एफआईएस जो है वो इंडेक्स पर स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मैंने आपको कल ही बताया था। और रिटेल ट्रेडर्स है ना, वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है। मैंने आपको कल ये दोनों डाटा आपके सामने रखा था और मैंने आपको बताया था कि देखो अब इन लोगों को अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है, मार्केट को एक अपसाइड तेजी दिलवानी है, तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स है, उनको ट्रैप करना पड़ेगा। अब रिटेल ट्रेडर्स ने पोजीशन कहां बनाई थी, तो देखो सबसे ज्यादा जो मंदी की पोजीशन थी वो 52,500 600 के पास थी। और मैंने आपको बताया था कि ये लेवल जैसे क्रॉस करेगा 52,444, ये लेवल मैंने कल ड्रॉ करके दिया था कि जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा एक सस्टेनेबल मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के दिन देखो कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर्स जो मंदी का व्यू लेके बैठे थे उनको एफआईएस ने स्ट्रांगली ट्रैप किया है। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, देखो रिटेल जो है वो एफआईएस ने ट्रैप तो कर दिया, पर अब क्या गुरुवार को फिर से बड़ी मूवमेंट आने वाली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हम पोजीशन देखें कि कल गुरुवार के लिए निफ्टी पर क्या क्या पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है, तो देखो सबसे पहले कॉल साइड का अगर हम डाटा निकाले तो यहां सबसे ज्यादा जो पोजीशन बन रही है वो इस लेवल के पास बन रही है। ठीक है, कौन सा लेवल है, 24,300 और 24,500। ध्यान से समझना, स्किप मत करना वरना आप मिस कर दोगे। देखो 24,300 और 24,500 के पास सबसे ज्यादा पोजिशनिंग है। अगर आप देखेंगे तो यहां कितनी बनी है, 6.5 लाख के आसपास की पोजिशनिंग इस 200 पॉइंट की रेंज में बनी है। ठीक, और अगर हम यहां देखें तो आप देख सकते हो कि इधर आपको ऑलमोस्ट और 3 लाख के आसपास की पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन देखो ये सबसे पहला जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है 24,300 और उसके बाद 24,500। ठीक है, ये कल के लिए यानी कि गुरुवार को सबसे दो महत्वपूर्ण लेवल बनने वाले हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बन सकता है वो है 24,300 का, क्योंकि यहां 360 की पोजीशन है और यहां 3 की पोजीशन है। ठीक है, तो यहां 24,300 के ऊपर ज्यादा पोजीशनिंग बनी हुई है। अब पुट साइड की अगर हम पोजीशन देखें तो यहां आप देख सकते हो कि 24,000 की स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, 24,000 पर 4 लाख के आसपास की पोजीशनिंग बनी है। तो अगर हम कंक्लूजन निकाले कि भैया डाटा क्या कहता है, तो देखो यहां आप देख सकते हो कि 24,300 से 24,500 और इधर आपके सामने 24,000 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। तो सबसे पहला जो कंक्लूजन निकल के आता है कि कल गुरुवार को आपको 24,300, 24,500 और 24,000, ठीक है, इस तीन लेवल पर सबसे ज्यादा नजर रखनी है, क्योंकि जो कोई भी मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स है उन लोगों की पोजीशन इन तीन लेवल के ऊपर बनी हुई है। ठीक, ये पहली चीज आपको मैं साफ आपको समझा दिया। अब देखो दूसरी चीज आप अगर पॉइंट आउट करेंगे
तो मार्केट खड़ा है इधर के आसपास, ठीक है, 24,250 के आसपास। पर अगर मार्केट, अगर आप देखेंगे पुट साइड का डाटा, तो पुट साइड में यहां भी 24,200 के पास 3 लाख की पोजीशन है, ठीक है। तो पुट साइड में दो लेवल इंपोर्टेंट है, 24,000 और 24,200, ठीक। और कॉल साइड में कौन है, कौन दो लेवल इंपोर्टेंट है, 24,300 और 24,500। ये दो लेवल मेजर है जिसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक। अब बात करते हैं कि कल हमें क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले आप ये देख लो कि निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद एक रेंज में हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिला। अगर आप देखेंगे अपर साइड की एक रेंज और डाउन साइड की एक रेंज, ठीक। अपर साइड में जाता था मार्केट, फिर वहां से डाउन साइड आता था, डाउन साइड आने के बाद एक अपर साइड जाता था। तो ये जो रेंज है, ठीक है, ये कौन सी रेंज है, अगर आप देखेंगे यहां मैंने आपको ड्रॉ करके रखा है, 24,300 की जो रेंज है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है, ठीक है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहां अगर आप देखेंगे, यहां एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। कौन सी रेंज है, 24,225 से 24,200 का लेवल, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब हमें कल ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि देखो, निफ्टी में जो भी मोमेंटम आया है उससे ज्यादा बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया है। पर एक चीज याद रखना, बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी में डाटा काफी स्ट्रॉन्ग बना है, ठीक है। तो हो सकता है अब जो भी मोमेंटम आएगा वो एक शार्प मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। ऐसी ऐसी स्पाइक देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ऐसी ऐसी स्पाइक देखने को मिलती है, फिर मार्केट थोड़ा एक रेंज में चला जाता है, फिर एक बड़ी स्पाइक देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्यों देखने को मिलती है, देखो ये बड़ी बड़ी स्पाइक होती है ना, ये कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं करता, समझ रहे हो। ये कोई बड़ी, इतनी बड़ी कैंडल क्रिएट करना कोई छोटा मोटा हम जैसे ट्रेडर कोई नहीं कर सकते ना, समझ रहे हो। ये बहुत ही बड़ा जो होता है प्लेयर, उसके साथ होती है ये ऐसी कैंडल्स, ठीक है। तो यहां आ रहा है स्मार्ट प्लेयर्स, समझ रहे हो, क्योंकि यहां आप देख सकते हो इस लेवल के पास यहां भी एक बार स्मार्ट प्लेयर आया, मार्केट को गिराया गया, देखो मार्केट को नीचे लाया गया, पर फिर यहां बाइंग मोमेंटम आ गई। उसके बाद लास्ट में भी अगर आप देखेंगे यहां पे एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिली है। तो कल देखो, जब तक मार्केट, एक चीज याद रखना, ठीक है, देखो निफ्टी गैप अप के बाद पूरा दिन एक रेंज में रहा है, तो इस रेंज को ध्यान में रखो। कल 24,250 से 24,200 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 24,300 से 24,335 की रेंज महत्वपूर्ण रहेगी। तो अब कल तेजी मंदी के जो लेवल है वो क्या रहने वाला है, तो 24,300 से 24,500 पर सबसे ज्यादा मंदी वाले बैठे हैं, इसलिए इस लेवल पर कल देखना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट इसके आसपास आता है तो मंदी वाले एक बार ट्राई करेंगे कि बाजार को नीचे लाया जाए। ध्यान से समझना, यहां अगर मार्केट आता है तो एक बार वो ट्राई कर सकते हैं। अगर 24,500 के ऊपर मार्केट रहेगा ना, तो फिर यहां से एक नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिलेगा। तो अब मैं कहना क्या चाहता हूं, कल हमें क्या देखना है, ऑप्शन डाटा में आप देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन डाटा में हमने ऑलरेडी देखा है कि ये जो रेंज है, ये रेंज काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कल हमें क्या देखना है कि मार्केट 24,300 और 24,500 हमने जो लेवल बताया है कि ये महत्वपूर्ण लेवल रहने वाले हैं, ये जो लेवल है ना, उस लेवल के पास अगर मार्केट आता है, ठीक है, उस लेवल के आसपास मार्केट कैसे बिहेव करता है, तो एक बार हो सकता है मंदी वाले थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे लाने की, ठीक है। पर यहां कौन बैठा है, यहां बैठा है बुल, ठीक है, यहां बड़ा प्लेयर बैठा है, यहां स्मार्ट प्लेयर आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही है। तो यहां स्मार्ट प्लेयर बैठा है, जब तक मार्केट को इसके नीचे उसको ट्रैप नहीं करेगा तब तक मार्केट में स्ट्रांगली जो बियर एक्टिविटी है, ठीक है, वो देखने को नहीं मिल सकती। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो मार्केट इसके ऊपर बुलिश देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके ऊपर रहता है ना तो वन टाइम बुलिश देखने को मिलेगा। पर जैसे ही 24,300 के आसपास, ठीक है, और 24,500 के आसपास मार्केट रहेगा, ठीक है, तो एक बार जो बियर्स है ना, वो ट्राई कर सकते हैं कि मार्केट को यहां से फिर से नीचे लाया जाए, ठीक। तो
हम जब तक इसके ऊपर है तब तक हम थोड़ा मार्केट का डाटा और स्ट्रक्चर चेक करके ही मोमेंटम चेज करेंगे। 24,250 का जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल जब तक मार्केट में इंटैक्ट है तब तक मार्केट में एक बाउंस आता रह सकता है। मार्केट इसके नीचे आएगा, उसके बाद ही एक मंदी की थोड़ी बहुत बियर एक्टिविटी होती हुई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 24,250 के नीचे मार्केट सस्टेन होगा तो ही आपको 24,200 का लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर 24,200 को काटता है तो फिर वहां से थोड़ी बहुत बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, देखो शाम को भी मैं इसीलिए आपको डेली एफआईएसडीएस का डाटा समझाता हूं, प्रॉपर तरीके से उनकी पोजीशन कहां बनी है वो भी मेरे पास डाटा आता है, तो वो भी मैं आपको समझाता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा शाम का वीडियो मिस मत करो। शाम एफआईएसडीएस का डाटा आएगा मेरे पास, ठीक है, जो कुछ भी मेरे पास जो भी डाटा आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं डेली, और उसके रिगार्डिंग भी हम लेवल निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए शाम का वीडियो भी आप जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, अब देखो बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी थी, पर फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि बैंक निफ्टी में आपको एक चीज याद रखना है, अब यहां 53,260 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपको 53,300 का लेवल जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता तब तक एक आपको देखना है। ठीक है, इसके ऊपर रहेगा ना तभी एक अगेन बुलिश मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। जितना सस्टेन करेगा उतना बुलिश मोमेंटम रहेगा। मार्केट में अगर बियर एक्टिविटी होनी है तो इस रेंज के नीचे आना चाहिए मार्केट को, 53,000 के नीचे। ठीक है, मार्केट अगर इसके नीचे रहेगा तो फिर यहां से आपको 52,880 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। एक चीज याद रखना, मार्केट 52,880 के लेवल को काटता है तो फिर वहां से बियर्स जो है वो फिर से ट्राई करेंगे कि भैया मार्केट में एंट्री कर ले। मैंने आपको एक बार और भी बताया था कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में बियर जो है ना, ठीक है, जो बियर्स एक्टिविटी है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसे भी करके एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी करके एक एंट्री मिल जाए। और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मार्केट में ट्रैप होने वाला है, धोखा होगा, और आज हुआ। ठीक है, तो ये पावर होती है एनालिसिस की। बैंक निफ्टी में रिटेल ट्रेडर्स ज्यादातर ट्रेप किया है फाइज ने। 53,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी रहता है तब तक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 52,880 के नीचे आएगा उसके बाद बियर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक चीज और बताता हूं, यहां तक आपने देख लिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहीं से आप जुड़े, बिल्कुल फ्री है, ओरिजिनल चैनल है, वहीं से आपको जुड़ना है, बिल्कुल लर्निंग आपको फ्री मिलेगी, और लाइव मार्केट की सारी अपडेट आपको वहां मिलती रहेगी। ठीक है, तो एक चीज और बताना चाहता हूं, शाम को भी एफआईएसडीएस का जैसे ये डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया था, आज का डाटा भी आएगा। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कल क्या क्या मोमेंटम रह सकता है, और उसके रिलेटेड हम अपने लेवल्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।